हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजिकल फिजिक्स के थर्ड पार्ट की, जो है फैलता हुआ ब्रह्मांड, मतलब द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो चलिए ये जानते हैं इनके बारे में। 1924 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एडविन हबल। इन्होंने ही कहा था कि जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी जो मंदाकिनी है, हमारा जो आकाशगंगा है, तारामंडल है, ये सिर्फ इकलौता नहीं और भी तारामंडल हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। और 1928 में ही इन्होंने ही बताया था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और बिग बैंग जैसा जो वर्ड है वो इन्होंने ही सबसे पहले भी बताया। तो किसी तारे के बारे में जानने के लिए इन्होंने दो बातें बताई। अगर किसी तारे की लुमिनोसिटी अर्थात उसकी दीप्ति कितनी है वो जानना है तो उसके इन्होंने दो तरीके बताए। पहला तरीका इन्होंने बताया कि आप जान लीजिए कि वो कितना प्रकाश विकिरण कर रहा है, मतलब कितनी लाइट रेडिएट कर रहा है, आप उस तारे के बारे में ये जान लो। और दूसरी चीज़, वो कितनी दूरी पे है। तो अगर आप किसी तारामंडल के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके तारे के बारे में जानिए। और सिर्फ एक तारे के नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे कई सारे तारों के ऊपर आप शोध करिए, और जब आपको पता चल जाए कि ये सब सही है तो आप उस तारामंडल के बारे में जान सकते हैं। इस तरीके से हम अभी भी आज इस तरीके का प्रयोग करते हैं आज के अलग अलग तारामंडलों के बारे में जानने के लिए। तो अब हम बात करेंगे अपनी गैलेक्सी की। जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारी जो आकाशगंगा है, ये स्पायरल है। स्पायरल मतलब सर्पाकार है। तो और आपको मैं बता दूं, सर्पाकार मतलब ये जैसे सांप इस तरीके से ऐसे चलता है, ये हमारी गैलेक्सी भी इसी प्रकार की है। और अगर आपको मान लेते हैं कि इस गैलेक्सी का कोई मुंह और दूसरा पैर हो, या मतलब पूँछ हो, सर का पूँछ होता है, तो अगर आप पूँछ से लेके सर तक जाना चाहते हैं तो आपको 100,000 साल लगेंगे सिर्फ प्रकाश की गति से जाने में, एक छोर से दूसरे छोर तक। ये इतना लंबा गैलेक्सी है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। 1920 से आज तक खगोलविद जितने हैं एस्ट्रोनॉमर्स, वो किसी तारे या किसी तारामंडल में कौन सा पदार्थ है या क्या है ये जानने के लिए, आप भी सोचते होंगे कि कैसे बता देते हैं। सिर्फ दूरबीन में देखा, टेलीस्कोप में, और बता दिया कि इस तारामंडल में कौन सी गैसेज हैं, क्या है, वो कैसे पता चलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो तारों से रोशनी आ रही होती है उसको प्रिज्म से पास कराते हैं, और उसमें से जो रंग फैलते हैं उससे क्या होता है कि कोई ना कोई एक रंग गायब रहता है। सबसे पहले न्यूटन ने इसका शोध किया था सूरज के ऊपर, और जब सूरज के ऊपर उन्होंने किया तो उन्हें सातों रंग मिले, पर जब तारों से वही रोशनी आ रही होती है तो वो सारे रंग नहीं मिलते हैं, सातों रंग नहीं मिलते हैं। तो कुछ रंग जो होते हैं वो गायब होते हैं, और वो जो रंग गायब होते हैं उसी से हमें पता चलता है कि उस तारामंडल में कौन सा पदार्थ इस वक्त ज़्यादा है या क्या है, उस तारे पे, उस ग्रह पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं, उस गैलेक्सी में कौन सा पदार्थ कैसा है। ये चीज़ें हमें उन्हीं से पता चलती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लाल रंग के बारे में। लाल रंग जिसका जो तरंग दैर्घ्य होता है यानी वेवलेंथ, और ये बहुत ऊंचा होता है, इसका स्पेक्ट्रम बहुत हाई होता है, और आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इससे होता क्या है कि ये बहुत दूर तक दिखाई देता है। अब तारों की भाषा में इसकी बात करें तो जब कोई तारा या कोई तारामंडल, कोई ग्रह हमसे दूर जा रहा होता है तो उससे जो प्रकाश आ रही होती है उसका स्पेक्ट्रम जो होता है लाल रंग की तरफ हो जाता है। यानी जब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही होती है, कोई गैलेक्सी वगैरह, तो वो हमें लाल रंग में दिखाई देती है। और जब वही कोई गैलेक्सी अगर हमारे नज़दीक आने लग जाए तो हमें नीले रंग की दिखाई देगी। तो जब सबसे पहले 1928 में एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो लोगों ने सोचा कि फैल नहीं रहा है, ये इस तरीके से कहीं से भी किधर भी घूम रहा है। यानी कि तब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमें लाल किरणें दिखाई देंगी दूर जाने की वजह से, उतनी हमें नीली किरणें भी दिखाई देंगी। पर जब इस पर शोध हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ लाल रंग की दिखाई दे रहा है, नीली तो दिखाई नहीं दे रही। तब लोगों ने यकीन किया, हाँ ब्रह्मांड सिर्फ फैल रहा, और फैल ही नहीं रहा, सिर्फ हमसे दूर जा रहा है। हम जहाँ पे हैं, हमसे जो चीज़ें पास थी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। जैसे कि हम बात करें किसी गुब्बारे की। कोई गुब्बारा है जो फूल रहा हो, जिसमें ढेर सारे धब्बे हों, वाइट स्पॉट्स या किसी तरीके के स्पॉट्स हों, तो आप उन्हीं किसी एक स्पॉट को अगर आप मान लेते हैं कि वो आपकी धरती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बोर्ड पर बना के दिखाता हूँ। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी, ये मान लेते हैं हमारी धरती है, जरूरी नहीं मध्य में हो, अगर हम इसे ही अपनी धरती मान लेते हैं तो क्या होगा कि अगर हम इसे अपनी धरती मान लेते हैं और ये ब्रह्मांड है, ये जो बैलून है, ये जो गुब्बारा है, ये ब्रह्मांड है, और ये छोटे छोटे जो धब्बे हैं ये गैलेक्सीज हैं या कोई ग्रह हैं। तो अब क्या होगा, जब ये फैलती हैं, जब ये फैल रहा है तो इसके जो पास की होंगे ये धीरे धीरे इससे दूर जाएंगे, और जो दूर के तारे होंगे, ये सब जो दूर दूर की गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, ये सब इससे और तेज़ी से दूर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी गैलेक्सी है, जो हमसे दूर के तारे हैं वो और तेज़ी से दूर जा रहे हैं, और जो हमसे पास की चीज़ें हैं
वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमसे हमारा चाँद है, वो हर साल हमसे 1.5 इंच की दूरी बनाता जा रहा है। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, इन्होंने 1922 में 2 बातें कहीं। वो 2 बातें क्या थी? पहली बात ये थी कि अगर आप धरती से चारों तरफ किधर भी आप देखोगे, आपको पूरा ब्रह्मांड एक जैसा दिखाई देगा। जैसे आप अगर इसको धरती मान लेते हो, यहाँ चारों तरफ दिखोगे तो भी तो आपको वही बिंदु ही दिखाई देंगी। तो और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप सिर्फ धरती से नहीं, कहीं और से भी अगर चारों तरफ देखोगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड वैसा ही दिखाई देगा। जैसे आप इसको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ हमारी धरती, आप यहाँ से भी देखोगे तो आपको चारों तरफ ये ऐसा ही स्पॉट्स ही दिखाई देंगे, चारों तरफ वैसे ही गैलेक्सीज ही दिखाई देंगी, ऐसा फ्राइडमैन ने कहा। तो लोगों ने सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें हमारे धरती से चारों तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा है तो धरती हमारे मध्य में हुई, यानी ब्रह्मांड का केंद्र हुई, सेंटर हुई। तो उन्होंने फिर वही बात कही कि ये जो गुब्बारे की बात की कि अब जैसे ये गुब्बारा है, चारों तरफ देख रहे हो, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये तो कोई मध्य है नहीं, मध्य तो लगभग यहाँ आएगा। तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो भी चारों तरफ ऐसा ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि धरती या ये हिस्सा मध्य में है, सेंटर में है। तो उन्होंने ये तर्क दिया। फिर 1935 में उन्होंने 3 मॉडल जारी किए। तो आइए देखते हैं वो 3 मॉडल क्या थे। तो ये हैं वो 3 मॉडल्स। इसमें जो पहला मॉडल है, इसमें उन्होंने बताया कि जब बिग बैंग हुआ तो उसका जो ब्रह्मांड है बहुत तेज़ी से ऐसे फैलना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि जो सारे गुरुत्वाकर्षण बल हैं एक दूसरे पे काम कर रहे हैं और गति को धीरे कर दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये गति जो है वो बहुत धीरे हो जाएगी और एक समय आएगा जब फैलना रुक जाएगा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जैसे देख सकते हैं, ये मॉडल यहाँ पे लगभग ये हिस्सा, यहाँ पे ब्रह्मांड रुक जाएगा, फैलता हुआ ब्रह्मांड जो है वो रुक गया है यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब उन्होंने कहा कि जब रुक जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल फिर भी काम करता रहेगा, आकर्षक बल है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वापस उन सब चीज़ों को खींचना शुरू करेगा इस पॉइंट से और वापस वो पहुंच जाएंगे एक ही जगह पे। जैसे शुरुआत हुई थी बिग बैंग की, वैसे ही वो फिर एक ही जगह पे एकत्रित हो जाएगा। ये सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ये जितने भी स्टार, मून, सब कुछ एक जगह पे आके एकत्रित हो जाएंगे। दूसरा मॉडल उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि ये जो बिग बैंग हुआ था वहाँ से इतनी तेज विस्फोट हुआ कि वो निकल ही जाएगा, बस ब्रह्मांड फैलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तीसरा मॉडल उन्होंने दिया कि पहले ब्रह्मांड फैला बहुत तेज़ी से, अब वो इतना धीरे होने लगेगा कि वो इतना धीरे धीरे फैलेगा कि पता भी नहीं चलेगा ब्रह्मांड फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। तो आइए इस बीच में थोड़ा सा जान लेते हैं बिग बैंग और बिग क्रंच क्या है। बिग बैंग वो घटना है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और यहीं से शुरुआत होती है हमारे समय की, हमारे सूरज, चंद्रमा, इन सब चीज़ों की, सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, जो कुछ भी आज आप देख रहे हो वो इसी घटना से शुरुआत हुई। ये हुआ क्या था कि सब कुछ, ये जो सब कुछ है ये एक जगह पे एकत्रित था। इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई, इतनी ज़्यादा घनत्व हो गया कि ये आपस में ऊर्जा से विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से ये सब कुछ फैलना शुरू हुआ और फैलता गया। अब धीरे धीरे ब्लास्ट को काफ़ी समय हो चुका है तो इसकी जो एनर्जी वो कमज़ोर पड़ गई और यहाँ पे आते आते फैलना बंद हो गया। अब वो वापस सिकुड़ा और इस जगह पे पहुँच गया, बिग क्रंच पे। बिग क्रंच वो चीज़ है जहाँ पे वापस फिर से वो सब कुछ एक जैसे हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे सब कुछ, ये सारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु पे आ जाएगा। उस छोटे से बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो उन्होंने कहा कि वो सिंगुलैरिटी पॉइंट पे फिर से आ जाएगा। ये है बिग बैंग और ये है बिग क्रंच। और ये जो अभी चल रहा है ये 13 अरब वर्ष हुआ है अभी इस ब्रह्मांड को बिग बैंग हुए और वापस कुछ समय और लगेगा, करीब 15-16 अरब वर्ष और लगेंगे वापस बिग क्रंच होने में। और दूसरा मॉडल ये था, तीसरा ये है। तो अब इनमें से कौन सा मॉडल सही है ये जान लेते हैं। इसको जानने के लिए साइंटिस्टों ने तरीके बताए। उन्होंने कहा इसके लिए 2 तरीका है। एक तो आप ये जान लीजिए कि इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व आज कितना है और कितनी स्पीड से ये फैल रहा है। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप ये जान लेंगे कि कब तक ये फैलेगा और कितने समय में ये वापस सिकुड़ेगा। आगे क्या हुआ कि अब इन्होंने इसके लिए जो एक्सपेंशन रेट है, यानी जो ब्रह्मांड फैल रहा है, उसका उन्होंने बताया 5 से 10% ये हर 1 अरब साल में फैल रहा है। ये एक्सपेंशन रेट बताई गई है इस ब्रह्मांड के फैलने की। तो अब हम जानते हैं जो हम दूर दूर के जो तारामंडल हैं, गैलेक्सीज़ हैं, इन चीज़ों की दूरियां कैसे नापी जाती हैं। आज से पहले तो मैंने आपको बताया कि वो प्रकाश की किरणें किस तरीके से यहाँ पहुँची हैं, उससे जान लेते हैं। पर 1 साल पहले एक नया तरीका खोजा गया है साइंटिस्टों द्वारा, और वो तरीका क्या है? उस तरीके का नाम है कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, यानी कि ये एक तरीके की सीढ़ी कह सकते हैं, यानी ब्रह्मांडीय दूरी सीढ़ी। इससे क्या होता है कि इसको ना साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं कहीं भी दूर दूर तक पता करने के लिए।
और इसका तरीका क्या है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जैसे हमारे ब्रह्मांड के आसपास के जो तारे हैं या जो गैलेक्सीज़ हैं, उनका एकदम एक्यूरेट पता लगाया जा सकता है। ऑब्वियसली छोटी दूरी है तो उनका एक्यूरेट डिस्टेंस पता किया जा सकता है। फिर उसको एज अ चेक पोस्ट ये लोग मान लेते हैं और फिर वहाँ से उसके आगे वाले का नापते हैं। मतलब जैसे ये एक सीढ़ी इन्होंने मान ली है, एक तरीके की सीढ़ी है, और यहाँ जो ये है, ये एक इस तारामंडल का, इस गैलेक्सी का इन्होंने दूरी पता किया, इसको चेक पोस्ट मान लिया। अब इसके आगे वाले का इन्होंने पता किया, इसको फिर अपना नया चेक पोस्ट, फिर इसके आगे वाले का पता किया। ये जो दूरियां होती हैं कम होती हैं तो इसको पता करना आसान होता है। इस तरीके से ये पता करते हैं। और इसके लिए जो तारों का प्रयोग करते हैं, जिन तारों को ये अपना चेक पोस्ट मानते हैं, उन तारों को कहते हैं सेफाइड स्टार। अभी जो सेफाइड स्टार होते हैं, इनकी एक खासियत होती है, ये जो होते हैं ये अपना टेम्परेचर, डायमीटर ये सब बदल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैसे भी बदल दिया, कि ये एक उसमें एक लय में, एक क्रम में बदलते हैं खुद को। तो पता चल जाता है कि अभी यहाँ बदला और हम तक ये आया तो इतनी दूरी है, उसका दूरी आराम से पता कर लेते हैं। ये बदलता रहता है, इस वजह से इसको पता करना बहुत ही आसान है। फिर इससे इसके आगे वाले चीज़ों का पता लगा लेते हैं। और ये जो तरीका है ये ज़्यादातर कारगर है कितने दूरी में, 1000 पैरसेक में, 1000 पैरसेक में। ये जो तरीका है, ये कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। और 1000 पैरसेक कितना होता है, 3.1 पैरसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वो 1 पैरसेक होता है। यानी 1000 पैरसेक मतलब 3260 प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसका तो एकदम डिस्टेंस एकदम एक्यूरेटली इस तरीके से पता चल जाता है। ये है हमारा नया तरीका। अब आगे की चीज़ें हम धीरे धीरे जानेंगे। धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।